प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के समय निकट आ रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो हम ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न हल करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं, इनको और इनके समरूप अन्य प्रश्न भी करते रहिए जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने कुछ सवाल ज्योमेट्री के हल किए हैं, वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पहला, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और E तथा F ABCD के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध करिए कि AECF भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। हल देखिए, चित्र हमने बनाया ABCD है, E और F हमारे बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, AF और हमने EF लाइन खींची है। तो ABCD समानांतर चतुर्भुज है, तो AB बराबर CD है तथा AB पैरेलल है CD के, इसलिए 1/2 AB इक्वल टू 1/2 CD, देयरफॉर AE इक्वल टू FC के, और चूंकि AE पैरेलल है FC के, इसलिए समानांतर चतुर्भुज के गुण से जो कन्वर्स थ्योरम है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की, कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि एक जोड़ा या आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा समानांतर हों, इसलिए AECF एक समांतर चतुर्भुज होता है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, समांतर चतुर्भुज का ही है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तथा AL और CM कोण A तथा C को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, तो दिखाइए AMCL एक पैरेललोग्राम है। चित्रानुसार ABCD समांतर चतुर्भुज है और AL और आपका CM ये आपस में द्विभाजक रेखाएं हैं कोण A और C की। तो टेंगल ALD तथा टेंगल CMB में AD इक्वल टू BC के है, आमने सामने की भुजाएं हैं। कोण D इक्वल टू कोण B के है, आमने सामने कोण है। एंगल DAL बराबर एंगल BCM के, चूँकि 1/2 एंगल A बराबर 1/2 एंगल C के, इसलिए त्रिभुज ALD सर्वांगसम होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा टेंगल CMB के ASA नियमानुसार। इसलिए एंगल DLA इक्वल टू एंगल CMB, इसलिए ALC इक्वल टू एंगल AMC, चूँकि 180 माइनस DLA बराबर 180 माइनस CMB के, इसलिए LAM एंगल बराबर हो जाए एंगल LCM के, एंगल 1/2 एंगल A इक्वल टू 1/2 एंगल C के, इसलिए AMCL एक समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने कोण बराबर हैं इसलिए। तीसरा प्रश्न बहुत अत्यंत आवश्यक है, सिद्ध करें समांतर चतुर्भुज के कर्ण या विकर्ण दो त्रिभुजों को सर्वांगसम रूप में विभाजित करते हैं। माने जो आपका AC विकर्ण है, डायगोनल है, ये दो जो त्रिभुज बन रहे हैं ACD और ABC, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चित्रानुसार ACD और CAB टेंगल में AD इक्वल टू BC पैरेललोग्राम की आमने सामने भुजाएं हैं। AB इक्वल टू BC पैरेललोग्राम के आमने सामने भुजाएं हैं। AC दोनों कॉमन है, इसलिए टेंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा टेंगल CAB के, इसलिए विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। चौथा प्रश्न हमने लिया है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री है, तो वो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक समबाहुभुज का फार्मूला दिया था, 2n-4/n इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 108। इसको हल करेंगे तो 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बराबर 108 डिग्री n। इसको हल करेंगे तो 72 डिग्री n बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो जाएगा, अर्थात इसमें 5 भुजाएं होता हैं। जिस समबाहुभुज के आंतरिक कोण 108 डिग्री है
वो समभुज पामभुजाओं वाला होगा। पांचवा प्रश्न बहुत सिंपल सा लिया, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है इम्तहान पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक हमने चित्र बनाया है, चित्र को ध्यान से देखिए। उसमें BED का मान निकालना है, रेखाखंड वृत्त का क्या है ये लिखना है, वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण क्या क्या हैं, और एंगल BOD की वैल्यू क्या है। तो एंगल BED बराबर 60 डिग्री के है, क्योंकि जीवा के एक ही तरफ बने हुए कोण हैं। रेखाखंड AB वृत्त की एक जीवा है। वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण एंगल BAD है, एंगल BED है, और एंगल BOD बराबर 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि केंद्र बना हुआ कोण और इसके शेष खंड में बने हुए कोण का दूना होता है। तो एंगल BAD बराबर 60 डिग्री के है, इसलिए एंगल BOD बराबर 120 डिग्री की हुआ है। इस प्रकार ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमेशा बने रहिए। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप परीक्षा में ऐसे सवालों को हल करते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।